नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। दोस्तों, एक हर पढ़ने वाले एक अच्छे प्रतिभाशाली छात्र का सपना होता है कि वो सिविल सर्विस को ज्वाइन करे, और हज़ारों प्रतियोगी जो छात्र हैं वो इसके लिए तैयारी भी करते हैं। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ असफल होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे टॉप नौकरशाहों में से एक हैं माने जाते हैं। मुकुल सिंघल साहब 86 बैच के आईएएस हैं, और आपको बता दूं कि अब से कुछ दिन के बाद 2-3 दिन के बाद रिटायर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मुकुल सिंघल सिंह जी से जानना ये चाहते हैं कि सर, आपकी इतनी लंबी सर्विस रही, तो इस सर्विस में आपका अनुभव कैसा रहा एक एज ए सिविल सर्वेंट? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। कुछ कहते हैं अच्छा, कुछ कहता है थोड़ा अच्छा। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा अनुभव रहा, और ये सेवा देश की सर्वोच्च सेवा है। वाकई में सर्वोच्च सेवा है। सर्वोच्च मेहनत करने का, सर्वोच्च लोगों का काम करने का अधिकार यहाँ पर है, अपॉर्चुनिटी है। और जब मैं देखता हूँ पिछले 36 सालों को, तो मुझे बहुत संतोष होता है। जी, तो सर, आप 86 में आपने सिविल सर्विस को ज्वाइन किया, तो कुछ यूपी न्यूज़ के दर्शकों को बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, कैसे आपकी दिलचस्पी सिविल सर्विस में जाने की हुई? देखिए, मेरे पिताजी जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही बिजली विभाग में अधिकारी थे, और अपने करियर के दौरान वो कई ज़िलों में तैनात रहे। तो पढ़ाई तो कई ज़िलों में हुई। मुख्य रूप से हाई स्कूल मैंने गोरखपुर से किया, और इंटरमीडिएट मुरादाबाद से किया था। उसके बाद फिर मैं आईआईटी कानपुर चला गया था, और वहाँ से फिर इस सर्विस में आया हूँ। सर, ये काफ़ी कॉमन है, जैसे लोग आईआईटी करके फिर सिविल सर्विस की ओर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है सर? क्यों आईआईटीएन जो है दे प्रेफर टू जॉइन आईएएस सर्विस, सिविल सर्विस? देखिए, सिविल सर्विसेज का या जॉब्स का एक मार्केट है। उस मार्केट में तरह तरह के जॉब्स हैं। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छा जॉब लेना चाहेंगे। तो एक समय पर जब ये था कि आईएएस का जॉब सबसे अच्छा है, तो इसमें आने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक हुए। उससे पहले विदेशों में स्कॉलरशिप पर जाते थे, वहाँ नौकरी करते थे, निजी नौकरी करते थे, वो दौर था। हम लोगों की नौकरी में आने के बाद बहुत साल तक एक ये भी दौर आया जब अपने ही देश में रहकर निजी नौकरियां लोगों ने करी। आज का एक दौर है जिसमें प्रधानमंत्री जी की स्टार्टअप और स्टैंड अप और इस तरह की योजनाओं के कारण बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। तो ये तो दौर आते हैं, और पूरा एक जब पढ़ाई करके निकलता है तो जॉब्स का या करियर का या आगे बढ़ने के ज़िंदगी में एक पूरा मार्केट है जो खुला हुआ है, सबके लिए उपलब्ध है हर चीज़। तो जो जिसकी जैसी इच्छा होती है उसमें आता है। लेकिन मैं यहाँ आया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैंने कभी इस बात को नहीं सोचा कि निजी क्षेत्र में जो लोग गए उनको क्या मिल रहा है, कैसे रह रहे हैं। अपने सीमित संसाधनों में राज्य सरकार में नौकरी करी, भारत सरकार में नौकरी करी, संतुष्टि बहुत मिली। बहुत सारे ऐसे काम करे जो निजी क्षेत्र वाले सोच भी नहीं सकते थे कि कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई मेरे से नंबर देने को कहे तो 100 में से 150 नंबर में अपनी सेवा को दूँगा। ग्रेट सर, ग्रेट। सर, ये बताइए कि एक चीज़ कही जाती है यूपी कैडर में या बिहार कैडर में या मान लीजिए इंडियन कैडर में, कि जो सिविल सर्वेंट होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं से डबल प्रेशर होता है। एक तो सरकार का या पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसका होता है, इसके अलावा जनता का भी प्रेशर होता है, काम का बोझ होता है। तो हाउ डू यू कोप विद दैट? एक सिविल सर्वेंट इन परिस्थितियों को कैसे कोप करता है, कैसे आप उससे निपटते हैं? और प्लस क्या आपके कैरियर में कभी कोई ऐसा मौका आया जहाँ आपको ऐसा कुछ करना पड़ा पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से? अनूप जी, दबाव तो सभी की ज़िंदगी में होते हैं। जो आज एक छोटे सा ठेला लगा के घूमता है उसकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे दबाव हैं। उसे देखना होता है कि मैं आज शाम को घर जाऊंगा तो बच्चों के लिए खाना कैसे लेके जाऊंगा। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, उसको बहुत सारी दिक्कतें हैं। कभी पुलिस वाले आके लाठी मार देते हैं, कभी नगर निगम वाले आ जाते हैं। बेचारा वो भी अपनी ज़िंदगी जीता है। तो दबाव तो हर आदमी को होते हैं। बड़े से बड़े बिजनेसमैन जो बहुत बड़े हैं, शायद मुकेश अंबानी जी को भी बहुत सारे दबाव होंगे। तो दबाव से तो डरा नहीं जा सकता है। दबाव को तो जैसे हर आदमी उसका रास्ता निकालता है वैसे रास्ता निकाला जाता है।
लेकिन मैं ये फिर भी कहूँगा कि लोगों में एक भ्रांति है कि बहुत ज़्यादा गलत काम कराने के दबाव दिए जाते हैं। एक समय के बाद एक अधिकारी की एक इमेज बन जाती है और कुछ अधिकारियों के ऊपर कतई दबाव नहीं होते हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि मुझे दबाव या कोई गलत काम करने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया। मैं अपने हिसाब से काम कर पाया और मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। सर 36 साल 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी दोनों में आपने सेवा की। कुछ आपको लगता है कि 20वीं शताब्दी के बाद जब हम 21वीं शताब्दी में आए हैं तो सिविल सर्वेंट का जो रोल है वो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हुआ है या थोड़ा सा बदला है या थोड़ा कम हुआ है? आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि गवर्नेंस का तरीका बदल गया है। जब हम लोग नौकरी में आए थे तो उस समय हर चीज़ मैनुअल थी, हर चीज़ की फ़ाइल चलती थी, रजिस्टर रखे जाते थे। आज सरकारी सेवाएं बहुत सारी डिजिटाइज़ हो गई हैं, तो डिजिटाइज़ हो जाने के कारण उनका रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अच्छा है, उसमें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल बहुत अच्छा है, उसका ट्रैकिंग बहुत आसान है कि कहाँ पर चीज़ पेंडिंग है, क्यों नहीं पेंडिंग है। इसकी शुरुआत कई साल पहले हुई, लेकिन अब तो लगभग हर क्षेत्र में ये डिजिटाइजेशन बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। तो उसी हिसाब से सरकारी सेवकों का रोल भी बदल गया है। आज की तारीख में सरकारी सेवकों को किसी भी स्तर पे वो हों, उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें कंप्यूटर से काम लेने का तरीका आना चाहिए और सारी चीज़ें बदल गई। उसी के अनुपात में काम का वो भी बढ़ गया है। काम पहले जितना था उससे ज़्यादा काम अब होने लगा है, क्योंकि डिजिटल टूल्स से काम ज़्यादा काम भी होता है तो वो कम समय में हो सकता है। बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन जो बदलाव आए हैं सब सकारात्मक दिशा में आए हैं और मेरी तो ये कामना है कि ये जो बदलाव का दौर चल रहा है ये और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा सरकारी सेवा में या सरकार का हमेशा ये मंशा होगी कि आम आदमी का काम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके। तो डिजिटाइजेशन जितना हमने किया है उससे और तेज़ी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और अभी कई ऐसे फील्ड हैं जहाँ डिजिटाइजेशन हो सकता है। और डिजिटाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी हो रहा है कि अब जनता तक बहुत तेज़ी से पहुँच। देखिए, अभी हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि राजस्व विभाग में वरासत की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी ऑनलाइन होंगी और उसका नतीजा ये है कि हम लोग जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उसमें से करीब 98% एप्लीकेशन डिस्पोज हो जाती हैं विद इन टाइम। और उसके बाद रिड्रेसल का सिस्टम है। इसी तरह से हमारा जो कोर्ट्स का मॉनिटरिंग का सिस्टम है, कोर्ट में सिस्टम है, वो मैं समझता हूँ कि देश के अच्छे से अच्छे सिस्टम्स में से है। और बहुत सी बार लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ होता नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी हैं मुझे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। आज घर पे बैठे हुए आप खतौनी देख सकते हैं। पहले मैं जब एसडीएम था तो मेरे पास यही शिकायत आया करती थी कि लेखपाल गांव में नहीं जाता है, खतौनी की नकल नहीं मिल पाती है। तो बहुत बार इस तरह के मामलों को हमें देखना पड़ता था। अब ये सब नहीं है, अब सब ऑनलाइन उपलब्ध है। आज सब ऑनलाइन उपलब्ध है। नॉट ओनली खतौनी ऑनलाइन उपलब्ध है, अगर कोई मुकदमा किसी ज़मीन के बारे में दायर होता है तो रियल टाइम में वो चीज़ वेबसाइट पर आ जाती है। यानी अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो आप ज़मीन देख के उस वहीं अपने पोर्टल पर ही देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, कि उस ज़मीन का कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है या कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कहीं मॉर्गेज तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं, जिससे जनता को काफ़ी सुविधा भी हो रही है। तो सर 36 साल की नौकरी के बाद अब जब एक सिविल सर्वेंट रिटायर होता है तो उसे अंदर से कैसी फीलिंग आ रही होती है? क्या फ्यूचर प्लान क्या होता है? देखिए, मेरे परिवार में तो बहुत खुशी है कि एक माइलस्टोन जो हर आदमी की ज़िंदगी में आता है, एक बार सरकारी सेवक की ज़िंदगी में ज़रूर एक बार आता है। प्राइवेट में कभी कभी नौकरियां छोड़ने का होता है, लेकिन 36 साल लगातार नौकरी करी है और एक बड़ा माइलस्टोन आ रहा है तो हम सब बहुत खुश हैं कि भाई राजी खुशी निपट गया है और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। जहाँ जहाँ रहे बहुत सारे अच्छे अनुभव हैं, वो याद रहेंगे हमेशा। और मैं ये और समझता हूँ, एक बड़ी ख़ास बात ये है कि जो मैंने पिछले 36 साल में देखा कि जो नई पीढ़ी आ रही है नौकरी में, वो बहुत अच्छे हैं, वो मैन टू मैन हम लोगों से बहुत अच्छे हैं। तो उनको देखता हूँ और उनके काम देखता हूँ, उनकी ललक देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। अब ये हमारी व्यवस्था का काम है कि उनकी इस मेहनत को, ललक को कितना उपयोगी बना सके। पर व्यक्तिगत लेवल पर 1 to 1 मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं।
तो आपने नई पीढ़ी की बात कही, नई लोगों के आने की बात कही, तो बहुत सारे लोग लाइन में हैं, सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हैं हमारे देश में। तो उन लोगों के लिए एक ऐसा टॉप क्लास का नौकर साहब जो अब रिटायर हो रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या संदेश है आप उनके लिए जो सिविल सेवा को ज्वाइन किए हैं या करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। जब मैंने नौकरी शुरू करी थी तो हमारी बेसिक पे 700 रुपये थी, और सब मिला के स्ट्रेंज मसूरी एकेडमी में हम लोग गए थे तो सब मिला के करीब 1100 रुपये मिलते थे, और 600 रुपये महीने का हमारा मेस बिल था। आज स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। सरकारी सेवकों में, सरकारी नौकरियों में तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, पर्स बहुत अच्छे हैं, अथॉरिटी भी है, काम करने का बहुत मौका है। तो जो लोग इसमें आना चाहते हैं ज़रूर आएँ, लेकिन ये मन बना के आएँ कि उन्हें जनता के लिए कुछ अच्छा करना है, क्योंकि अल्टीमेटली संतुष्टि तभी होती है जब जनता को कुछ फ़ायदा हो उनके काम से। और आप बिना जनता को फ़ायदा दिए, बिना मतलब फाइलें घुमाते रहिए, उससे कोई संतुष्टि नहीं होती है। तो आप जो नए बच्चे आना चाहते हैं ज़रूर आइए। बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं, बहुत अच्छी सर्विस कंडीशंस हैं, बहुत कुछ है करने को, पर ये मान के आइए कि भाई हमें कुछ समाज के लिए करना है। समाज के लिए करना है। एक सिविल सर्वेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट यही होना चाहिए, उद्देश्य यही होना चाहिए कि जब वो सिविल सर्विस ज्वाइन करता है या ज्वाइन करना चाहता है, जैसा कि मुकुल सिंघल साहब ने बताया, 36 साल की सेवा के बाद अपने अनुभव को यूपी न्यूज़ के साथ साझा किया। उनका यही मानना है कि अगर आप सिविल सेवा में आते हैं तो आप जनता की सेवा की भावना से आइए, समाज की सेवा की भावना से आइए। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।